नमस्ते दोस्तों, डिजिटल माइस इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आज देखने वाले जो भी सीआरपीएफ की रिक्रूटमेंट निकली है मेगा भर्ती, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पूरा नोटिफिकेशन हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए 9,212 जगह के लिए ये भर्ती होने वाली है, जो कि मेगा भर्ती है। उसमें कांस्टेबल, टेक्निकल और ट्रेड्समैन की जगह है। तो आप उसमें देख सकते हैं, एक नंबर जो है कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 2,372 जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए जगह है। और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक व्हीकल 544 जगह है। उसके बाद कांस्टेबल कॉबलर के लिए 151 जगह है मेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद है कांस्टेबल कारपेंटर के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 139 पोस्ट है। उसके बाद कांस्टेबल टेलर के लिए 242 मेल कैंडिडेट के लिए। कांस्टेबल ब्रॉस बैंड के लिए 172 मेल कैंडिडेट के लिए और 24 जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट है। कांस्टेबल पाइप बैंड के लिए 51 है, जो मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल के लिए कोई भी नहीं है। कांस्टेबल बगलर के लिए 1340 है और फीमेल के लिए 20 पोस्ट है। कांस्टेबल गार्डनर के लिए 92 है। उसके बाद कांस्टेबल पेंटर के लिए 56 है मेल कैंडिडेट के लिए। और कांस्टेबल कुक और कांस्टेबल वाटर करियर, उसमें जो है मेल कैंडिडेट के लिए 2,429 जगह है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 46 जगह है। उसमें देख सकते हैं आप कांस्टेबल वॉशरमैन के लिए 403 है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 जगह है। उसके बाद कांस्टेबल बार्बर के लिए 303 जगह है मेल कैंडिडेट के लिए। और कांस्टेबल सफाई कर्मचारी जो है उनके लिए 811 जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए जगह है और फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 13 जगह है। उसके बाद कांस्टेबल हेयर ड्रेसर मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 जगह है। ऐसे टोटल 9,212 जगह की ये भर्ती होने वाली है। तो उसके बाद में उसके लिए शैक्षणिक यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है। जो पोस्ट क्रमांक 1 है उसके लिए 10th क्लास होना ज़रूरी है और हेवी व्हीकल का लाइसेंस हमें लगने वाला है। जो कि पोस्ट है कांस्टेबल ड्राइवर की, उसके लिए हेवी व्हीकल लाइसेंस और 10th क्लास पास होना ज़रूरी है। और जो पोस्ट क्रमांक 2 है उसके लिए 10th क्लास पास होना ज़रूरी है और ITI मैकेनिक मोटर व्हीकल होना ज़रूरी है। जो भी पोस्ट है कांस्टेबल मैकेनिकल व्हीकल। और 3 नंबर से जो पोस्ट है बाद में 16 नंबर तक, उसके लिए 10th क्लास होना ज़रूरी है। और जो पोस्ट नंबर 2 है उसके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे लगने वाला है। तो उसके लिए जो है जो फिज़िकल क्वालिफ़िकेशन क्या लगने वाला है, फिज़िकल जो है उसके लिए क्राइटेरिया क्या है वो आप देखेंगे। उसके जनरल और OBC कैटेगरी के लिए जो हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए वह 170 सेंटीमीटर है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर है। उसके बाद में वहाँ पे जो चेस्ट है 80 सेंटीमीटर है और फुला के 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है मेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद में ST कैटेगरी के लिए जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए हाइट है 162.5 सेंटीमीटर और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट है। और जो चेस्ट है 76 सेंटीमीटर है और फुला के 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो इसमें जो एज जो है पोस्ट क्रमांक 1 के लिए 21 से 27 वर्ष तक उम्र चलने वाली है उसके लिए। और पोस्ट क्रमांक 2 से 16 तक 18 से 23 तक उम्र यहाँ पे चलने वाली है। उसके बाद में यहाँ पे फ़ीस जो है जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये फ़ीस है और SC ST एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए यहाँ पे फ़ीस नहीं है। और इसकी जो लास्ट डेट है 25 अप्रैल तक 25 अप्रैल तक हम फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में उसके जो फॉर्म की डेट है और उसकी जो वेबसाइट है वो है www.crpf.gov.in और उसका जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि है 27 मार्च से चालू होने वाली है। और ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने और ऑफलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि है 25 अप्रैल 2023 तक, यानी पूरा 1 महीना हमें यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए मिलने वाला है। और कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए प्रवेश पत्र जारी की डेट है 20 जून 2023 से 25 जून 2023 है। यहाँ पे थोड़ा सा अप्रैल आ गया है। और उसके बाद कंप्यूटर आधारित टेस्ट की नियत तिथि है वो है 1 जुलाई 2023 से 13 जुलाई 2023 में ये एग्ज़ाम होने वाली है। तो आगे हम देखेंगे इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए यहाँ पे जो है आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, इसलिए अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता है। आवेदन जमा करने के लिए किसी अन्य प्रणाली की अनुमति नहीं है, यानी ऑनलाइन ही हमें फॉर्म भरना है। भर्ती अधिवास आधारित पैटर्न पर आयोजित की जाएगी।
कंप्यूटर आधारित टेस्ट अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित किया जाएगा। 2 लैंग्वेज में टेस्ट होने वाली है, अंग्रेजी और हिंदी में। कंप्यूटर आधारित परीक्षा शारीरिक मापतोल परीक्षा PST, शारीरिक दक्षता परीक्षा PET, ट्रेड टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन, विस्तृत चिकित्सा परीक्षण DME, पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षण केरी पुबल द्वारा निर्धारित और आयोजित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों से आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाएंगे और केरी पुबल द्वारा विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के समय उनका सत्यापन किया जाएगा। सिपाही की श्रेणीवार रिक्तियाँ विभिन्न राज्यों शासित प्रदेशों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार भरी जाएंगी। अंतिम चयन CBT में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। PST, PET, ट्रेड टेस्ट, चिकित्सा परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने और भर्ती सूचना में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने पर CRPF द्वारा CBT में अन्य अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। परीक्षा के किसी भी चरण के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा केरी पुबल की वेबसाइट www.crpf.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा कार्यक्रम के अपडेट के लिए नियमित रूप से केरी पुबल की वेबसाइट देखते रहे और परीक्षा के प्रत्येक चरण के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करें। अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रत्येक चरण में समय प्रवेश पत्र का 2 रंगीन प्रिंट आउट लाना चाहिए। प्रवेश पत्र की एक प्रति परीक्षा केंद्र पर सौंपी जाएगी। उसका जो वेतनमान है वो है वेतन स्तर 3 21,700 से 69,100 रुपये तक उसका वेतनमान है। और उसकी जो रिक्तियाँ है 9,212 टोटल, उसमें जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 9,105 और फीमेल के लिए 107 जगह है टोटल। तो देखिए स्टेट वाइज यहाँ पर आपको जो है जगह दिखाई देंगी, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग जो है पोस्ट है, उसमें चालक ये आपको जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करना है उसकी भी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। देखिए नीचे भी और जो है अलग अलग राज्यों के लिए जो है पोस्ट दिए हुए हैं टोटल। और उसके बाद महिला पद की रिक्तियाँ जो है वो यहाँ पे नीचे बताई गई है, वो भी हम देखेंगे। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि देखिए महिलाओं के लिए जो है यहाँ पे अलग अलग राज्यों के लिए जो पोस्ट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसे आप भी जो है जो भी आपको वेबसाइट बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है नोटिफिकेशन पूरा, वो आप पढ़ सकते हैं। देखिए नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है और भी है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए भी पोस्ट है। उसमें अब आप देख सकते हैं उसमें जो है 2 नोट है। उपरोक्त रिक्तियाँ में पिछली भर्ती की भी बैकलॉग रिक्तियाँ शामिल है। और उसको जो है नेशनलिटी जो है राष्ट्रीयत्व, अभ्यर्थियों को भारत का नागरिक होना चाहिए। रिक्तियाँ राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार है, इसलिए अभ्यर्थी को अपने राज्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित अधिवास PRC प्रस्तुत करना होगा। उसकी जो आयु सीमा है वो जो है देखिए 21 से 27 वर्ष है सिपाही चालक के लिए। और उनका जन्म जो है अभ्यर्थियों का वो 2 अगस्त 1996 से पहले होना चाहिए और 1 अगस्त 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। और सिपाही और जो मोची है, बढ़ई है, दर्जी है, ब्रॉस बैंड है, पाइप बैंड है, रसोई है, वाटर करियर है, धोबी है, सफाई कर्मचारी है, उनके लिए 1 अगस्त 2023 को 18 से 23 उम्र होनी चाहिए। और जन्म जो है 2 अगस्त 2000 से पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए 5 साल की जो है छूट है और OBC के लिए 3 साल की छूट है। और भूतपूर्व सैनिक जो है उनका जो है गणना की तिथि को वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा को घटाने के बाद 3 साल की उम्र उनको चलने वाली है। और जो 1984 के दंगों या गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए पीड़ित बच्चे और आश्रित के लिए 5 साल की छूट है। और 1984 के दंगों या गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगे में मारे गए पीड़ित के बच्चे और आश्रित OBC के 8 साल की छूट है। और 1984 के दंगों या गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगे में मारे गए पीड़ित के बच्चे और आश्रित SC ST के लिए 10 साल की यहाँ पे छूट दी हुई है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसकी जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसके लिए जो एग्ज़ाम है इनके लिए क्या लगने वाली है। उसके बाद में यहाँ पे पता है दिव्यांग व्यक्तियों PWD अर्थात HH OH VH के लिए
वर्णित पदों को किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, इसलिए उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो भी डिसेबल पर्सन्स है वो यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में जो उसको क्वालिफ़िकेशन जो है पोस्ट वाइज जो है, यहाँ पे सिपाही चालक के लिए जो है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष होना जरूरी है। और तकनीकी योग्यता उसके लिए जो है सिपाही चालक के लिए वो है हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना चाहिए। ये दो है क्वालिफ़िकेशन सिपाही और चालक के लिए लगने वाले हैं। उसके बाद सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक जो है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th 10+2 परीक्षा प्रणाली में कम से कम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष होना जरूरी है। उसके बाद तकनीकी योग्यता उसके लिए जो है राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त या अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर वाहन मैकेनिक में 2 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI जिसे हम कहते हैं प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में राष्ट्रीय या राज्य शिक्षुता प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना जरूरी है। उसके बाद में अन्य सभी ट्रेड्समैन के लिए जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वह हम नीचे देखेंगे। सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक और जो है सिपाही चालक छोड़ के जो भी ट्रेड्समैन है उनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन लगने वाला है वो देखिए यहाँ पे। उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष या भूतपूर्व सैनिकों के मामले में समकक्ष सैन्य योग्यता होना जरूरी है। और तकनीकी योग्यता जो है संबंधित ट्रेडों में दक्ष और कार्य किया होना चाहिए। पाइनियर विंग सिपाही मेसन प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन के लिए जो शैक्षणिक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड में मैट्रिकुलेशन या समकक्ष होना जरूरी है। और तकनीकी योग्यता है संबंधित ट्रेडों मेसनरी या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिशियन में 1 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। और ITI का प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है, उसको जो है प्रेफरेंस देने वाले हैं। उसके बाद उसके लिए आवेदन शुल्क जो है वो 100 रुपीज़ है EWS ओपन और OBC के लिए। और बाकी जो कैटेगरी है SC ST या भूतपूर्व सैनिक जो है उनके लिए महिला अभ्यर्थियों को छूट दी गई है। SC ST एक्स सर्विसमैन एंड वुमन के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। उसके बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा का जो केंद्र है यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर इतने जो है सेंटर दिए हुए हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जो है सेंटर यहाँ पे आप जो है ले सकते हैं। आप जिस भी राज्य से उसका जो है यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है वो आप चेक करके वो यहाँ पे आवेदन के समय आप इंटर कर सकते हैं। उसकी जो परीक्षा योजना है कंप्यूटर आधारित परीक्षा होने वाली है उसमें जो है 100 अंकों में 100 प्रश्न होंगे, जिसमें जो है भाग A में सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के 25 प्रश्न में उसको जो है 25 अंक मिलेंगे। और जो सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता जो है उसमें भी 25 प्रश्न में अधिकतम अंक जो है उसके 25 है। उसके बाद सामान्य गणित है उसको भी जो है 25 प्रश्न और 25 अधिकतम अंक है। उसके बाद अंग्रेजी या हिंदी में जो क्वेश्चंस है उसकी भी 25 प्रश्न और 25 अधिकतम अंक है और उसके लिए 2 घंटे हमें मिलने वाले हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ पे 0.25 अंक का नकारात्मक मानांकन है। उसमें जो है लंबाई जो है मेल कैंडिडेट के लिए 170 है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर लगने वाली है। बाकी जो कैटेगरी वाइज जो छूट है मैंने आपको पहले ही बताई है कैसे कैसे उसमें कैटेगरी मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट है और जो है चेस्ट लगने वाली है। तो इस तरह से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म जो है 27 तारीख से चालू होने वाले हैं। उसके बाद जो शारीरिक दक्षता की PET की जो एग्ज़ाम है शारीरिक, उसमें जो है दौड़ करना ज़रूरी है, दौड़ उत्तीर्ण करना होगा। उसमें लिए सिपाही चालक, सिपाही मोटर मैकेनिक वाहन सिपाही जो है पेंटर है, सिपाही बढ़ई सिपाही है, ब्रॉस बैंड है, पाइप बैंड है, दर्जी है, उनके लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर पास होना ज़रूरी है मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8.30 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ उत्तीर्ण करना होगा। उसमें टिप्पणी है लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए है दिया हुआ। और उसके बाद सिपाही कुक, जलवाहक सिपाही है, नाई है, सिपाही हेयर ड्रेसर है,
धोबी है, धोबी महिला है, सफाई कर्मचारी है, उनमें जो मेल कैंडिडेट है, पुरुष है, उनके लिए 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ उत्तीर्ण करना होगा। और जो फीमेल कैंडिडेट है, महिला जो है, उनको 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ उत्तीर्ण करना होगा। उसमें भी एक नोट है, लद्दाख क्षेत्र में से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए दिया हुआ है। उसके बाद पायनियर विंग के लिए सिपाही, मेसन सिपाही, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन के लिए 9 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ लगाना है मेल कैंडिडेट के लिए। सभी अभ्यर्थियों के लिए बताया है यहाँ पे। और नीचे जो है पायनियर विंग के लिए सिपाही, मेसन सिपाही, प्लम्बर सिपाही, इलेक्ट्रिशियन, उनके लिए 5 मिनट में 800 मीटर की दौड़ है, उत्तीर्ण होना जरूरी है। और इसमें लद्दाख क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए ये 800 मीटर की दौड़ है। और ऊपर की जो है वो जो है सभी अभ्यर्थियों के लिए है लद्दाख क्षेत्र के छोड़कर। तो उसका जो नोटिफिकेशन है अब हम देखेंगे वो कैसे हमें चेक करना है। आप चेक कर सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले हमें crpf.gov.in ये वेबसाइट जो है हमारे ब्राउज़र में ओपन करनी है। उसके बाद में हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप जो है देख सकते हैं कि बीच में जो भर्ती का ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें यहाँ पे नीचे सभी भर्तियों का जो अपडेट है सभी देख पे हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है नोटिफिकेशन, यानी जो भी CRPF की भर्तियाँ है उनका जो है यहाँ पे दिखाई देगा। तो फिर से यहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे आना है। थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 1 नंबर का जो है केरी पीपल में सिपाही, तकनीकी और ट्रेड्समैन की भर्तियाँ 25/4/2023 अंतिम दिनांक विस्तार से देखे पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में विस्तार से देखे पे यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे सामने जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन जो है वो जो भर्ती है उसका जो है पूरा डिटेल्स हमारे सामने खुल जाएगा। वहाँ पे हमें एडवर्टाइजमेंट जो है देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करने के बाद जो पूरा नोटिफिकेशन है जो कि मैंने आपको बताया है अभी, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको अगर कुछ डाउट है इसमें तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं crpf.gov.in इस वेबसाइट पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।